सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को, अंगद, सुग्रीव, नल नील, जामवंती जी को लंका विभीषण जी के साथ भेजा और कहा, विभीषण जी का राज तिलक कर दो। मैं नगर में आ नहीं सकता हूँ, पर अपने ही समान बानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। विभीषण जी से कहा। प्रभु के वचन सुन करके बानर तुरंत चले और राज तिलक की सारी व्यवस्था की है। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठा करके राज तिलक किया और स्तुति की। उसके बाद सभी लोगों ने हाथ जोड़ करके विभीषण जी को प्रणाम किया। तदंतर विभीषण जी सहित सभी प्रभु श्री राम जी के पास आए। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने सारे बानर भालू को बुलाया और फिर वचन कह करके भगवान श्री राम जी ने सबको सुखी किया। भगवान ने अमृत के समान सुंदर वाणी कह करके सबको सुखी किया और कहा कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन को कानों से सुन करके बानर समूह तृप्त नहीं होते हैं। वे सब बार बार भगवान श्री राम जी को सिर नवा रहे हैं, अर्थात प्रणाम कर रहे हैं और भगवान श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ रहे हैं। फिर भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को बुलाया। भगवान ने हनुमान जी से कहा कि तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उनका कुशल समाचार लेकर के तुम चले आओ। तब हनुमान जी लंका नगर में आए हैं। यह सुन करके राक्षस और राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात हनुमान, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई और बानरों के सेना सहित कुशल से तो है। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल है। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर के सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसू का जल छा गया। प्रेम के जल, प्रेम रूपी आंसू बरसने लगे। वे बार बार कहती है, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूँ? इस समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैंने आज निस्संदेह सारे जगत का राज्य पा लिया है। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीत करके भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृद गाता। तब हनुमान राम पही जाई, तब हनुमान राम पही जाई। जनक सुता के कुशल सुनाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। सुनि संदेशु भानुकुल भूषण, सुनि संदेशु भानुकुल भूषण।
बोल लिए जुबराज विभीषण, मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही ले आवहु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैया जगदम्बा सीता जी ने हनुमान जी से बोला, हे पुत्र, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे, और हे हनुमान जी, लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर के हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सूर्य कुल भूषण भगवान श्री रामचंद्र जी ने संदेश सुन करके युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता, शिवहि सब निश्चर बीनीता, बेगी विभीषण तिनहि सिखायो, तिन बहु विधि मंजन करवायो। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिबिका रुचिर साज पुनीत ल्याए। तापर हरषि चढ़ी बेदेही, सुमिर राम सुख धाम सनेही। बेत पानि रक्षक चहु पाशा, चले सकल मन परम हुलासा। देखत भालु कीस सब आए, रक्षक कोपि निवारन धाये। कह रघुबीर कहा मम मानहु, सीतहि सका पयादे आनहु। देखहु कपि जननी की नाई, बिहसि कहा रघुनाथ गोसाई। सुनि प्रभु बचन भालु कपि हरषे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन चह अंतर साकी। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछकु दुर्बाद। सुनत जातु धानि सबा, लाग करे विषाद। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अंगद जी विभीषण जी को बुलाया और हनुमान जी के साथ तुम लोग लंका जाओ और आदर सहित सीता जी को ले आओ। वे सब तुरंत वहाँ गए जहाँ सीता मैया थी। सबके सब राक्षसियाँ नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उनने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा करके ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम भगवान श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मनों में परम उल्लास है। रीछ बानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। भगवान श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ।
जिससे वानर उसको माता की तरह देखे। गोसाई श्री राम जी ने हंस करके ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुन करके रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश में देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर के सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीश धरी सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। प्रभु सुनि लक्ष्मण सीता के बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कहि सकत न ओ। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगटी काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखिबे देहि, हृदय हरस नहीं भय कछु तेहि। जो मन बच क्रम मम उर माही, तजि रघुबीर आन गति नाही। तो कृसान सबके गति जाना, मोह कहु हो श्रीखंड समाना। श्रीखंड सम पावक परवेश कियो, सुमिर प्रभु में थेली। जय कौशलेश महेश बंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक, प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहु न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखई खरे। धरि रूप पावक पानि गहि, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंद्रा रामहि, समर्पियानि सो। सो राम बाम विभाग राजति, रुचिर अति शोभा भली। नवनील नीरजन निकट मानहु, कनक पंकज की कली। बरसई सुमन हरषि सुरा, बाजहि गगन निशान। गावहि किन्नर सुर बधु, नाचहि चढ़ी विमान। जनक सुता समेत प्रभु, शोभा अमित अपार। देखि भालु कपि हर्षे, जय रघुपति सुख सार। श्री राम जय जय राम। 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 भगवान श्री राम जी ने कहा कि सीता जी को, भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा सीता जी को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर के सब राक्षसियां विषाद करने लगी।
प्रभु के वचनों को सिर चढ़ा करके मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई बाणी को सुन करके लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भराया। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर श्री राम जी का रुख देख करके लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देख करके जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। सीता जी ने लीला से कहा, लीला से ही सीता जी ने कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में भगवान श्री राम जी को छोड़ करके दूसरी गति है, अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो हे अग्निदेव, जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जान करके मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा बंदित है तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोल करके जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ करके उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की